प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड नेटवर्क में। दोस्तों, हरियाणा सीटी रिजल्ट से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जारी होते होते लटक गया हरियाणा सीटी का रिजल्ट। अब इस तारीख को जारी किया जाएगा। दोस्तों, कल रात को एक न्यूज़ आई थी दैनिक जागरण की तरफ से कि जो आपका सीटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। हाँ, वो अपनी बात पर सही थे। जो हरियाणा सिटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया, ये बात उनकी सही थी। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि उनकी क्या न्यूज़ आई थी। उनकी ये न्यूज़ आई थी कि जो हरियाणा में जो सिटी का रिजल्ट है वो जारी किया गया। एचएससी ने वेबसाइट पर किया अपलोड। 5 और 6 नवंबर को हुआ था एग्ज़ाम। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन इनकी सही थी। हरियाणा सिटी का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था, लेकिन वो क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद वो उन्होंने वापस हटा लिया था। तो ऐसा वो रिजल्ट जारी किया गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था। कैंग्रेचुलेशन, यू आर क्वालिफाइंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, ऐसा जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था, क्योंकि साइट पर हलचल के बारे में पता चल जाता है भी रिजल्ट जारी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फिर किसी कारणवश वो रिजल्ट वापस उन्होंने साइट से हटा लिया था, और जो रिजल्ट जारी किया गया था वो क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का कुछ एक बच्चों का जारी किया गया था। वो कुछ एक बच्चों के निकले भी, एक दो बच्चों के थे। तो ऐसा एक उनका इंटरफेस आया था, क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट विल बी अनाउंस्ड सून। तो दोस्तों, अब जो सुबह सुबह जो खत्री साहब का चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री का एक इंटरव्यू आता है, उसके अंदर वो कहते हैं भी जो रिजल्ट है वो लटक गया है। तो हम उसके विस्तार से चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप सी के लिए जो सीटी का जो परिणाम है वो लटक चुका है। अब 10 जनवरी को आने की इसकी संभावना है। लाखों युवा इसका इंतजार करते रहे, लेकिन रिजल्ट अपलोड नहीं किया गया। अब जो इसकी फाइनल डेट है वो 10 जनवरी के आसपास बताई जा रही है। हरियाणा के जो चेयरमैन भोपाल सिंह हरियाणा सिटी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री, उनका ये बयान आया गया। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक तय करने में उलझा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। आंकड़े एनटीए के पास, मगर एनटीए बार बार आयोग से पूछ रहा है सवाल। एनटीए के पास दोस्तों, एचएससी डिपार्टमेंट ने एनटीए को जो पूरा बायोडाटा है अपना 5 नंबर का, वो उन्होंने एनटीए को दे दिया, लेकिन फिर भी जो एनटीए उनको बार बार ये सवाल पूछ रहा। आज आयोग के 2 जो कर्मचारी है वो जाएंगे एनटीए के ऑफिस में। तो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रुप सी के लिए जो कॉमन एलिजिबल टेस्ट यानी सीटी का जो आयोजन करवाया था 5 और 6 नवंबर को, उनका जो परिणाम है वो अब लटक गया है। अभी जो परिस्थितियां बनी है उसे मुताबिक आगामी 10 जनवरी तक ये रिजल्ट आने की संभावना है। जिन लाखों उम्मीदवारों ने ये टेस्ट दिया था वो परिणाम घोषित होने का जो इंतज़ार है वो कर रहे हैं, क्योंकि सीटी का जो लिखित परीक्षा में जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक जुड़ने हैं, क्योंकि सीटी के अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक है वो जोड़कर सीटी स्कोर बनाएगा। इसलिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक तय करने में आयोग उलझ रहा है। आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिए, मगर एनटीए की तरफ से आयोग को कई बार बिंदुओं पर पूछा जा रहा है कि इसलिए आयोग ने चेयरमैन पाल सिंह खत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव उमा शंकर के साथ उन्होंने मीटिंग की, और अब आयोग की तरफ से दो कर्मचारी है वो मानदंड के अंकों पर एनटीए के बिंदु पर स्पष्ट करने के लिए एनटीए के पास जाएंगे। और दूसरी बात यह कि सरकारी नौकरी न होने के अंक केवल उन्हीं को मिलेंगी जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक है। दोस्तों, सरकार अगर आपकी 1,80,000 से इनकम ज़्यादा है तो आपको ये अंक ये नहीं दिए जाएंगे, जो 5 नंबर आपको सरकारी नौकरी के जो मिलते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा से सोमवार को पूछा कि जो सीटी का परिणाम में देरी क्यों हो रही है और यह कब तक घोषित किया जाएगा। तो अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक आर्थिक जो मानदंड के अंक तय करने में समय लग रहा है, इसलिए परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है। और कहा कि जैसे समय लग रहा है, उन्हें लगता है कि 10 जनवरी तक परिणाम आने की संभावना है। उन्हें बताया कि
आयोग ने हालांकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की गणना कर ली है और इसे एनटी के पास भेज दिया गया, मगर बार बार कई प्रकार के बिंदु स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी काफ़ी कैटेगरी हैं जिनके सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिलने हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो है जिन्हें 40% अंक लिखित परीक्षा में ज़रूरी है और उनकी जो संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदे ने बताया कि सरकारी नौकरी में नए होने के अंक उन्हें मिलेंगे जिनकी पारिवारिक आय एक सालाना 1,80,000 रुपये से कम है। तो दोस्तों फाइनली जो आपका रिजल्ट है आज की अगर डेट बात करें तो वो 10 जनवरी तक आने की संभावना है। अभी 10 जनवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने एक बार फिर जो सीटी का रिजल्ट है वो लटका दिया है। और कल जो दैनिक जागरण, एक दोस्तों दैनिक जागरण कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा अपने आप में प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो कुछ टिक ही देते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो वो अपने बेस पर सही थे। हरियाणा सिटी का जो रिजल्ट है वो क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई का उन्होंने ये किया था, लेकिन वो एक टाइम के लिए वो साइट से हटा दिया था। तो दोस्तों अब जो हम बात कर लेते हैं हरियाणा सिटी रिजल्ट की, तो वो 10 जनवरी के पास आने की अभी संभावना है। तो अभी जारी नहीं किया गया, तो 10 जनवरी तक आप बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है ये डेट भी आगे आगे पीछे हो सकती है। तो दोस्तों ये थी एक अच्छी न्यूज़। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे।